एक स्टेटमेंट और पूरा इंटरनेट डिवाइड हो गया। पर सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, सवाल ये है कि क्या लॉ इसे लॉ करता है। सोशल मीडिया पर एक कंट्रोवर्सी चल रही है जहां समय रैना और मुकेश खन्ना के स्टेटमेंट्स को लेकर काफी डिबेट हो रही है। लोग अलग अलग साइड ले रहे हैं, कोई सपोर्ट कर रहा है और कोई अपोज कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ किसी की साइड लेने नहीं आया, मैं एक सिंपल सवाल का जवाब देने आया हूँ कि ऐसे स्टेटमेंट्स को लॉ कैसे ट्रीट करता है। क्योंकि सोशल मीडिया पर बोलना इजी है, लेकिन लॉ के सामने हर वर्ड की वैल्यू होती है। तो आज हम इसी चीज को सिंपल तरीके से समझते हैं। सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच। इंडिया में हर इंसान को अपनी बात रखने का हक है। इसका मतलब है आप अपनी ओपिनियन दे सकते हो और किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हो। सिंपल एग्जांपल लो, अगर आप कहते हो कि मुझे इस एक्टर का काम पसंद नहीं, तो ये बिल्कुल लीगल है क्योंकि ये आपका पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन यही एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है, ये राइट अनलिमिटेड नहीं है। मतलब आप जो चाहें जैसे चाहें कभी भी नहीं बोल सकते, और यहीं से लॉ इंटर होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कुछ लिमिट्स होती है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर आपकी स्पीच किसी की रेपुटेशन को डैमेज करे या पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करे तो वो रेस्ट्रिक्ट हो सकती है। इस चीज को सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप किसी के बारे में गलत बात वायरल कर देते हो तो वो सिर्फ एक ओपिनियन नहीं रहता, वो एक लीगल इश्यू बन सकता है। और यहीं से आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट लॉ पर। डिफेमेशन का सिंपल सा मतलब है किसी के बारे में ऐसी बात कहना जो उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाए। भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के सेक्शन 356 के हिसाब से अगर आप किसी के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट देते हो जो उसकी इमेज को डैमेज करता है तो वो ऑफेंस बन सकता है, जिसका पनिशमेंट 2 साल तक की जेल या फाइन या फिर दोनों है। अब इस चीज को सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप कहते हो कि ये इंसान फ्रॉड है लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है तो ये डिफेमेशन हो सकता है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि मुझे इसका काम ठीक नहीं लगता तो ये ओपिनियन हो सकता है। यही डिफरेंस है ओपिनियन और एलिगेशन में, और लॉ यही डिफरेंस को सीरियसली लेता है। यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है ओपिनियन और फैक्ट का। ओपिनियन क्या होता है? जो आप फील करते हो, और फैक्ट क्या होता है? जो आप क्लेम करते हो एज ट्रूथ। अब इस चीज को सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मुझे वो इंसान पसंद नहीं, ओपिनियन हो गया। वो इंसान इलीगल काम करता है, फैक्ट क्लेम कर रहे हैं, प्रूफ चाहिए। अगर आप फैक्ट बोल रहे हो बिना प्रूफ के तो वो लीगली रिस्की हो जाता है। अब एक और इम्पोर्टेंट लॉ, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। बीएनएस का सेक्शन 351 कहता है अगर आप किसी को डराते हो या धमकाते हो तो वो एक ऑफेंस है, जिसकी पनिशमेंट 2 साल तक की जेल या फाइन या फिर दोनों है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई कहता है मैं तुम्हें देख लूंगा या नुकसान पहुंचाऊंगा तो ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आएगा। अगर आप किसी को इंसल्ट करते हो और प्रोवोक करते हो तो वो भी ऑफेंस हो सकता है। बीएनएस का सेक्शन 352 कहता है इंटेंशनल इंसल्ट पनिशेबल है, इसमें हो सकती है 1 साल तक की जेल या फाइन या फिर दोनों। जिसका एक बेस्ट एग्जांपल है पब्लिक में किसी को गाली देके प्रोवोक करना। लॉ सिर्फ ये नहीं देखता कि आपने क्या बोला, वो ये भी देखता है कि उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। आप मजाक में कुछ बोल देते हो लेकिन उससे किसी की रेपुटेशन डैमेज हो जाती है तो वो लीगली इशू बन जाता है। इसलिए इंटेंशन से ज्यादा इम्पैक्ट मैटर करता है। अब अगर हम इन सारी चीजों को इस कंट्रोवर्सी में अप्लाई करते हैं तो लॉ इसे ऐसे डिसाइड करेगा कि सिर्फ ओपिनियन है तो सेफ, रेपुटेशन डैमेज करता है तो डेफेमेशन रिस्क, इंसल्ट करता है तो ऑफेंस, और थ्रेट देता है तो क्राइम। तो ऐसी कंट्रोवर्सीज में ये मैटर नहीं करता कौन सही है या गलत। रियल सवाल ये है क्या जो बोला गया वो लॉ के अकॉर्डिंग था या नहीं, क्योंकि एंड में इंटरनेट डिसाइड नहीं करता, लॉ डिसाइड करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच पावरफुल है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे भी ज्यादा पावरफुल होती है।